वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10 हमने 17 श्लोक पूरे किए थे और यह जो अध्याय है इसका नाम है विभूति योग। विभूति मतलब जो भी हम दुनिया में देखते हैं उनमें से कोई चीजें ऐसी है जिसके आगे हम अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे हम बद्रीनाथ गए, सुबह 5 बजे जब बाहर निकले तो एक पीक जो है ऐसे लगता था मानो कि शुद्ध सोने का पीक है, क्योंकि वहाँ सनराइज जल्दी होता है और जो पीक्स होते हैं उसके ऊपर सीधे सनराइज सन की किरणें पड़ती है। तो ऐसे ही लगता है मतलब सोने का पहाड़ है। और अपने आप इंसान सोचने लगता है कि ये कौन चित्रकार है, किसने ये बनाया होगा, क्या चमत्कार है ये। अपने आप मन में एक भाव उभर के आता है और जब भी ऐसे भाव उभर के आता है तो समझ लेना ये विभूति है। वैसे हर चीज विभूति है, पेड़ हो पौधे हो सारे की सारी विभूति है, लेकिन उनमें जो खास है वो हमें अट्रैक्ट करती है और थोड़ा सा हमारे अंदर एक शरणागति का भाव पैदा करती है और थोड़ा सोचने भी लगाती है। तो अपने आप अपने मन बुद्धि जो है दूसरी बातों से हटकर इस बात में लग जाते हैं कि भाई किसने बनाया होगा ये। भले किसी का विश्वास न हो, नास्तिक भी हो, तो भी वो ये सोचता है कि व्हाट अ क्रिएशन। जब इतना सुंदर क्रिएशन है तो इसका क्रिएटर कैसे होगा। जब ये ऐसे विचार मन में आ गए तो अपने आप सांसारिक विचारों में जो हमारा मन उलझा हुआ है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ से रिलीज हो जाता है उसको एक शांति महसूस होती है अपने आप। ये क्रिया अपने आप घटती है, लेकिन अर्जुन का कहना है अभी कि आप मुझे विभूतियां बताइए, क्योंकि अब अर्जुन का मन जो है वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहा है। पहले उसका मन था मैं योद्धा हूं, मैं अर्जुन हूं, मेरे पास गांडीव है, मैं युद्ध करने वाला हूं, अरे ये तो मेरे गुरु को मैं मारने जा रहा हूं, ये तो मेरे पितामह को मैं मारने जा। तो हर जगह में वो मैं जो उसका प्रकट हो रहा था अब वो नहीं है। अब उसका मन विभूतियों में लग रहा है, इसलिए उसकी भाषा ही बदल गई। पहले तो वो फिलोसॉफिकल था, वो उसने अपना खुद का वेदांत बनाया और कृष्ण को सुनाया, अपना खुद का ज्ञान कृष्ण को दिया। फिर धीरे धीरे प्रश्न, हाँ ठीक है कृष्ण आप कहते हो लेकिन ऐसे नहीं होता है, कैसे मन चंचल है, कैसे काबू कर सकते हैं भाई। नहीं काबू कर सकते, मतलब उसका ये कहना है नहीं काबू कर सकते। तो कृष्ण भगवान ने तो उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया, पर अभी वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, नहीं अपनी फिलॉसफी जान रहा है। अब तो वो शरणागति में प्रवेश कर चुका है। अब वो सामान्य अर्जुन नहीं है, अब उसके अंदर ये भक्ति का भाव उमड़ के आया है। इसलिए कहता है आप ही ब्रह्म हो, आप ही सब कुछ हो। सारे ऋषि मुनि आपकी ही तारीफ करते हैं। अब ये ज्ञान अर्जुन को पहले से था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, कोई अनपढ़ गंवार नहीं था, शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ था। तो ये बातें अपने आप निकल रही है। कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। मुझे बताइए हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, किन किन विभूतियों में आपका दर्शन करूं। इसका जवाब तो है सारी विभूतियों में दर्शन कर, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, क्योंकि उसकी भावनिक जो अब आवश्यकता है वो अलग है।
इसके पहले जो उसकी आवश्यकता थी वो तो ऐसे ही जिज्ञासा थी, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो प्रश्न पूछता था भाई, हाँ ऐसे महापुरुष होता है, स्थितप्रज्ञ होता है, वो कैसे होता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब उसका अप्रोच अलग है यहाँ पर। तो ये जो परिवर्तन है अर्जुन का, जो स्टेजेस में हो रहा है, पहला अध्याय अपने आप में एक अलग स्टेज है अर्जुन की, विषाद योग उसको कहा है। ये आम आदमी की कहानी है। हालांकि अर्जुन स्वयं एक महान योद्धा है। अर्जुन का जितना भगवत गीता में कंट्रीब्यूशन है, कृष्ण भगवान का उतना ही है। तो अर्जुन का कंट्रीब्यूशन हम इग्नोर नहीं कर सकते। लोग कहते हैं अरे अर्जुन कह रहा है, उसको क्या सुनने का, उसमें क्या फिलॉसफी होगी। फिलॉसफी से भी महत्वपूर्ण, एक साधक जब गीता का अध्ययन करने लेता है तो 10 अध्याय हो गए, क्या परिवर्तन हुआ, ये हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। क्या अर्जुन जितना हम में परिवर्तन हुआ, या फिर हम फिर घूम के 18 पूरा करके फिर 1 से 10 पे आ जाएं तो शायद हमें ये भक्ति का अनुभव मिलेगा। कुछ न कुछ अनुभव मिलना चाहिए, कुछ न कुछ हमें फर्क अपने आप में महसूस होना चाहिए, तो हम सही राह पर है। तो अर्जुन को देखते हुए ऐसे लगता है कि वो सही राह पे है, जो गीता का फ्लो चल रहा है सही चल रहा है। और इस अध्याय का महत्व अलग नमूने से है। तो गीता को सिर्फ कर्म योग के दृष्टि से या ज्ञान योग के दृष्टि से या सिर्फ भक्ति योग की दृष्टि से देखना गलत है, क्योंकि हमारे पास दिमाग भी है, दिल भी है और हाथ भी है, और इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल करना है। आइसोलेशन में हम सिर्फ भक्ति करेंगे, ये ज्ञानवान कुछ काम का नहीं है। ये ज्ञानी लोग अहंकारी होते हैं। यह गलत अप्रोच है। यह कहते हैं काय का ज्ञान और काय का भक्ति। अरे कर्म करो, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर किस लिए दिए, बैठने के लिए खाली। तो ये लॉपसाइडेड व्यू हो गया, ये एक ही दृष्टिकोण हो गया। तो इस अध्याय को इग्नोर करना एक भूल होगी। आप ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लोगे, लेकिन वो बोझ आप ढोते हुए लगोगे कि ये ज्ञान का बोझ ढो रहा है, कोई अनुभव नहीं है। ज्ञान और अनुभव में फर्क है। ज्ञान लेके इंसान पढ़ा सकता है, टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, बहुत महान प्रोफेसर बन सकता है, परंतु गुरु वो होता है जो अपने स्वयं के अनुभव से बात करता है। तो भले वो महान टीचर ना हो, लेकिन उसके शब्दों को कीमत ज्यादा होती है। तो यहां अर्जुन स्वयं अनुभव कर रहा है। कृष्ण जब बता रहे हैं 4 बातें, तो अर्जुन को मजा आ रहा है, कहते हैं और बताओ और बताओ। अब 18वें श्लोक में कहता है और बताओ, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, अपने योग और विभूतियों को विस्तार से फिर बताइए, विस्तार से बताइए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। अर्जुन ने कहा है मेरी तृप्ति नहीं हो रही आपके अमृतमय वचन कहते कहते। किसकी तृप्ति होती है? जो भक्त होता है उसकी तृप्ति नहीं होती, और उसे लगता है मैं अतृप्त ही रहूं। उसी में ही उसे जो आनंद प्राप्त होता है, उसको उसके दृष्टि से वही सर्वोच्च आनंद है। आपको भूख है, गांव में घूम रहे हो, किसी घर में आपको रूखी सूखी रोटी दाल मिल जाए तो भी तृप्ति हो जाती है।
या कोई आपको 5 स्टार होटल में ले जाए, आप भूखे हो तो भी आपकी तृप्ति हो जाएगी। परंतु ये विषय विभूतियों का ऐसा है, इसमें कितना सुनते हैं लोग, जिंदगी भर सुनते हैं, जिंदगी भर कीर्तन संकीर्तन भजन, इसमें लोग उलझे रहते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति नहीं होती इसका मतलब दुख होता है ऐसे नहीं है, वह उसमें भी आनंद है, उसमें वो प्रेम है जिस प्रेम की तलाश में वो भक्त निकला है। इसलिए वो कहता है आप कहते जाइए, मैं सुनते जाऊंगा। और कह रहे हैं विस्तार से कहिए, विस्तार से। एवरीथिंग इज दैट वन प्रिंसिपल। जो भी कुछ इस संसार में है वह एक से निर्मित हुआ है, एक ही तत्व है। लेकिन 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने जो प्रेजेंटेशन किया, सुंदर तरीके से किया, वहां भी विभूतियां बताई उन्होंने, और यहां भी उन्होंने शुरुआत अच्छी की है। इसलिए और अर्जुन का जो मन है वो परिवर्तित हो चुका है, अब उसको शांति महसूस हो रही है, एक अंदर में प्रसन्नता महसूस हो रही है। इसलिए वो कहता है आप विस्तार से मुझे बताइए क्या क्या आपकी विभूतियां हैं। कृष्ण भगवान विस्तार से नहीं बताएंगे, इतना समय नहीं है। फिर अर्जुन कहेगा मुझे आप दर्शन करवाइए, तो वो दर्शन भी कराएंगे। दर्शन करने योग्य अर्जुन है नहीं, हम लोग भी नहीं है, लेकिन वो उसको दिव्य दृष्टि भी प्रदान करेंगे, फिर भी वो दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंख और कान में एक मूलभूत फर्क है। आंख मर्यादित देख सकती है, लेकिन कान उससे कई गुना सुन सकता है। इसलिए जो वेदांत की प्रक्रिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले श्रवण करना है, मतलब सुनना है, ग्रंथों को पढ़ना है। जब हम गीता पढ़ते हैं तो हम कृष्ण भगवान को स्वयं सुनते हैं, जब भागवत पढ़ते हैं तो सुखदेव जी महाराज को स्वयं सुनते हैं, वो श्रवण हो गया। फिर उसके ऊपर मनन करना है और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना है। ये वेदांत की प्रक्रिया है। लेकिन भक्ति में भी सेम प्रक्रिया है। प्रथम श्रवण, भक्ति में भी प्रथम स्टेज जो है वो श्रवण है, फिर कीर्तन है, फिर चिंतन है, और फिर और कई प्रक्रियाएं हैं। तो भक्ति में और ज्ञान में पहली जो स्टेज है वो कॉमन है, श्रवण। इसलिए अर्जुन ने कहा है सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही, श्रवण करते करते मेरी तृप्ति नहीं, मतलब उसमें उसको जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसका एक वो इजहार कर रहा है कि इसमें कितना आनंद है, कितना आनंद मुझे मिल रहा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं ये अनुभव पहले के अनुभवों से अलग है। तो सुनने की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है देखने की प्रक्रिया से। इसलिए अर्जुन उसमें बरोबर आ गया है। अब वो ध्यान देकर सुन रहा है, उसका ध्यान कृष्ण के ऊपर पर्सनली नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर है। हन्तते कथ श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठः नास्त्यंतो विस्तरस्य में। चलो ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा है मुझे विस्तार से आप अपनी विभूतियां बताइए। ठीक है, बताता हूं। मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से यानी कि संक्षेप में बताऊंगा।
विभूतियां बताते बताते सारी उम्र निकल जाएगी। और अर्जुन चाहता है कि मुझे विस्तार से बताइए अपनी विभूतियों के बारे में। अब भगवान कह रहे हैं, मैं कहूंगा तेरे लिए, तूने मांगा मैं दूंगा, पर संक्षिप्त में। 82,82,82,00,000 विभूतियां हो सकती है, बताई है सिर्फ 82। और अर्जुन ने कहा है मुझे विस्तार से कहिए, और भगवान कह रहे हैं मैं संक्षिप्त में कहूंगा। आगे अर्जुन कहेगा मुझे एक ही रूप बताइए, और बताएंगे अनेक रूप। अब अर्जुन ने ये बात इग्नोर करने जैसी नहीं है। अर्जुन ने कहा मुझे विस्तार से आप अपनी विभूतियों का वर्णन करिए। मेरे कान थकेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें उन्होंने में तृप्ति ही नहीं है। आप कहते जाइए, मैं सुनते जाऊंगा। तो विस्तार से कहिए, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। क्योंकि हे कुरु श्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। कितनी विभूतियां हैं, इनकी अंत नहीं है। अब तक तो ब्लैक होल के बारे में जानकारी नहीं थी, अब थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। ब्लैक होल भी मैं ही हूं, भगवान कहेंगे। यदि उनको हमारी भाषा बयान करनी हो, कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं, लेकिन ये निर्गुण निराकार बात कर रहे हैं। निर्गुण निराकार तो बात कर सकते नहीं, या फिर वो बात करेंगे तो हम समझ सकते नहीं। उनकी भाषा मौन की भाषा है, हम मौन की भाषा कैसे समझेंगे? तो वो जो एक तत्व है जो कि ज्ञान और अज्ञान से परे है। ज्ञान और अज्ञान हमारे बुद्धि का विषय है, परंतु वो जो तत्व है वो बुद्धि के बहुत परे है। बुद्धि कदापि वहां पहुंच नहीं पाएगी। जब बुद्धि हार के बैठ जाएगी, बस मेरे बस की बात नहीं है, तब वो प्रकट होंगे। तब तक, जब तक बुद्धि कार्यरत है, वो प्रकट नहीं होंगे। तो वो निर्गुण निराकार हमारे लिए सगुण साकार होके बात कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, इसलिए कृष्ण उवाच नहीं कहा है, श्री भगवान उवाच। वाणी कृष्ण की है, मुख कृष्ण का है, जुबान कृष्ण की है, तो कह रहे हैं भगवान। इस सटल डिफरेंस हमने ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि कैसे ये संभाषण मुमकिन हो रहा है। व्यास भगवान ने कितना दिमाग चलाया होगा इसके ऊपर, वो भी 5000 साल पहले, जबकि कोई यंत्रणाएं नहीं थी, लिखने की कला तक नहीं थी, और 1,00,000 श्लोक बताने हैं इन वन गो। श्लोक काव्य बताना है, ऐसे नहीं कि भाई कुछ गद्य बद्य इधर उधर की 2-4 एग्जाम्पल देके कुछ ना कुछ बात खत्म करनी है, नहीं। साइंटिफिक, लिटररी, परफेक्ट। तो हंतते कथयिष्यामि, ठीक है, तूने पूछा मैं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा संक्षिप्त में। कितना बता सकते हैं? अनंत तक बता सकते हैं। मेरे विभूतियों के विस्तार का अंत ही नहीं है। जब हम 10वें अध्याय में जाएंगे तो हमें इसका उपयोग होगा कि जब अर्जुन ने कहा मुझे विस्तार से बताइए, तो भगवान ने कहा मैं संक्षिप्त में बताता हूं। और तब अर्जुन को पता चलेगा, अरे ये तो संक्षिप्त में ही पूछना चाहिए था, मैंने, मेरी गलती हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि आपका सिर्फ एक रूप बता दो मुझे, तो वो तो अनेक रूप सामने खड़े कर देते हैं।
तो हमारा हमारा मांगना परमात्मा से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या ये सही है? एक अर्जुन कहता है मुझे विस्तार से बताइए, वो कहते हैं मैं संक्षिप्त में कहूंगा। वो कहते हैं मुझे संक्षिप्त में दिखाइए, वो विस्तार से दिखाते हैं। क्या उन्हें ज्यादा समझ है या हमें ज्यादा समझ है? शरणागति किसको कहते हैं? आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करोगे और अपने आप को भक्त कहलाओगे तो क्या काम बनेगा? ये अर्जुन ने तो कोई प्लान नहीं किया है, उसके मन में तो ऐसे विचार भी नहीं है, फिर भी हमारी आदतें हैं। हम भगवान को भगवान नहीं समझते, हम भगवान को अपने जैसा ही समझते हैं। हम गलत है तो हमको लगता है भगवान भी गलत है। हमको जब अपने आप पर विश्वास नहीं होता है तो भगवान पे भी विश्वास नहीं होता है। जब हम अंधविश्वास से किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो हमको लगता है भगवान भी अंधविश्वासी है, वो भी मान जाएगा। हम अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं हर चीज को, लेकिन कभी उनकी दृष्टिकोण से देखिए। डू वी डिजर्व? डू आई डिजर्व? क्या हमने इतनी मेहनत की है? क्या हमने इतनी तपस्या की है कि हमें दर्शन मिल जाए? आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे। अगर भक्त हो तो सरेंडर, यही एक ही नोस। और आपका भाव देखा जाएगा, आपकी कृति नहीं देखी जाएगी। आप भले भव्य मंदिर का निर्माण करिए, भाव है तो फिर आपका फ्यूचर इस हिसाब से बनेगा। दिखावा है, कमर्शियल भी हो सकता है। लोग आजकल मंदिरों बनाते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं। मैं आजकल ये लोकेशन में नज़दीक मंदिर नहीं है, इतना चढ़ावा आ सकता है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, बैंक में प्रपोजल करते हैं, लोन निकालते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो आपका पर्पस क्या है ये देखा जाएगा, न कि आपने कैसे वो क्या किया है। बाहरी दिखावा आप अपने लिए करिए, हिसाब वो रखते हैं और आपके भावों का भी हिसाब उसमें आ गया। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं विस्तार से बताइए, तो वो कहते हैं मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। फिर अर्जुन कहते हैं मुझे संक्षिप्त में दिखाइए, तो वो विस्तार से दिखाएंगे, क्योंकि देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। इसलिए गीता सुनाई जाती है, सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। हंतते कथयिष्यामि। दिव्य विभूतियां कहिए। सादी विभूतियां कैसी है? जिस विभूति को देखकर आपके मन में दिव्य विचार आ जाए, उसको कहते हैं दिव्य विभूति। यदि मैंने केला छिला खा गया, छिलका रास्ते पे फेंक दिया, तो दिव्य विभूति नहीं है, विभूति तो है ही। परंतु केला छिला, अरे बाप रे इतना आसान है छिलना, अरे बंद करना कितना कठिन है, बंद ही नहीं कर सकते, हमारे बस की बात ही नहीं है। माय गॉड, क्या रचना है। तो फिर ये केला भी दिव्य विभूति हो गई। आपके मन में उसने कौन सा विचार पैदा किया, आपका मन किस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्या वो दिव्यता को जानता है? क्या वो दिव्यता के बारे में कभी सोचता है? यदि सोचता है तो उसको आश्चर्य होगा कि कैसे ये मुमकिन है। यदि वो सोचता है दिव्य, तो वो विभूति भी दिव्य है, अन्यथा विभूति विभूति है। और हे कुरु श्रेष्ठ, हे कौरवों में श्रेष्ठ,
अब आप देखिए वहां कौन कौन है। भीष्म पितामह जो के ओरिजिनल कुरु है, धृतराष्ट्र तो नेक्स्ट लिंक में आते हैं, और बाकी जो कुरुज हैं वो थर्ड लिंक में आते हैं, कौरव और पांडव जो थे। इन सब में तू श्रेष्ठ है अर्जुन। क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्जुन ने कहा है मुझे आपकी विभूतियां विस्तार से बताइए, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग। आपके सामने कोई खाना परोस दे, आप खा ही जाए, तृप्ति ही नहीं मिल रही। और सपोजिंग सिस्टम है हजम अप होने की, अपने आप हजम हो जाएगा, तो आप उसको कितना एंजॉय करोगे। तो वैसे ही अर्जुन एंजॉय कर रहा है, कृष्ण तो बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन को अब वो उसके मन से दुख, डर, मौत ये भाग गया है, ये परिवर्तन हो गया है अर्जुन में। अब विषाद नहीं रहा, जो डिप्रेशन में अर्जुन था उससे वो बाहर आ गया है। नाउ ही इज नॉर्मल। अब उसको नॉर्मल से भी अच्छा बनाना है, तब वो युद्ध के काबिल होगा। तो इसलिए हे गुरु श्रेष्ठ उसको बताते हैं, तू श्रेष्ठ है, मैं तुझे दिव्य विभूतियां बताऊंगा, परंतु विस्तार से नहीं, क्योंकि विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो हमको 18 अध्याय में पूरा करना है संक्षिप्त में, और वो संक्षिप्त में बताते हैं 82 विभूतियां। अब वो शुरू करते हैं अपनी विभूतियों के बारे में, और 20वां श्लोक से वो शुरू करते हैं। ये 20वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह एक श्लोक समझ में आ गया तो आगे के श्लोक नहीं पढ़े तो भी चलेगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, गुणाकेश मतलब जिसने अपने नींद पे काबू किया हुआ है। और अर्जुन एक ऐसा शख्स था जिसने अपने नींद पे काबू किए हुए था। ऐसे आज 10 बजे रात को सोना है और 3 बजे उठना है, अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। 10 बजे सो जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे। रात को 2 बजे सोए, 4 बजे उठना है, 2 बजे नींद आ जाएगी, 4 बजे उठ जाएंगे। नो जेट लैग। इतना अर्जुन का अपने मन पे कंट्रोल था। अर्जुन कोई सामान्य योद्धा नहीं था। हे गुणाकेश, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। मैं हूं, कहाँ हूं? आदि में मैं हूं, अंत में मैं हूं, और मध्य में मैं हूं ही हूं। जब आदि में कुछ है वही अंत में है, तो बीच में क्या है? वही है। जैसे गहना बना, वो पहले सोना था, आपने 10 साल उस गहने को इस्तेमाल किया। सपोजिंग कोई चेन है, 10 साल इस्तेमाल, फिर उसको गला दिया तो क्या हो गया? सोना हो गया। तो सोना था, सोना हो गया बाद में। बीच में क्या था वो? आप कहोगे नहीं, वो तो चेन थी। वो सिर्फ नाम है, था सोना ही। और संपूर्ण प्राणियों का जो गर्भ है, जो सेंटर है, जो हृदय की भी एक गुफा है, उसमें मैं ही बैठा हूं, आत्मस्वरूप। वही हमारा आत्मा है, वही हम है। तो जो आदि में था और अंत में रहेगा और बीच में वही है,
वह एक तत्व है। बादल निर्माण हो गया, कई सैकड़ों मील उसने सफर किया, बारिश के रूप में वो समाप्त हो गया। बादल पैदा हुआ, कई मील सफर किया और समाप्त हो गया। तो आप कहोगे बादल था, बादल समाप्त हो गया। जी नहीं, पानी था, पानी हुआ, तो बीच में क्या था? पानी ही था। सिर्फ उसका नाम और रूप जो था उसको बादल कहते हैं। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब व्यवहारिक बात आती है तो हमें समझ में आसानी है। जब आध्यात्मिक बात आती है तो समझना कठिन है, क्योंकि पानी हमने देखा हुआ है, सोना हमने देखा हुआ है, मिट्टी हमने देखी हुई है, परंतु उस सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम को हमने नहीं देखा। क्योंकि नहीं देखा, हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास अपनी इंद्रियों पे है, अपने मन पे है, अपनी बुद्धि पे है, सत्य पे नहीं है। बुद्धि और मन और ये इंद्रियां ये असत में गिनी जाती है। तो असत पे हमारा विश्वास है, सत्य पे विश्वास नहीं है। यहां सारी गड़बड़ है। यदि हम सत्य को स्वीकार कर लें तो ये समझना बहुत आसान है। आदि में भी वही, अंत में भी वही, इसलिए बीच में भी वही। हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित हम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। पहले यह सृष्टि नहीं थी, यह पृथ्वी नहीं थी। जब पृथ्वी ही नहीं थी तो यहां जीव भी नहीं थे। अब दूसरे ग्रहों पे जीव थे कि नहीं हमें नहीं पता, परंतु ऐसा कोई एविडेंस अब तक तो मिला नहीं है। शायद दूसरे ग्रह भी नहीं थे। यह हमारा सूरज नहीं था तो कोई ग्रह भी नहीं थे। तो जब ये सब नहीं था और अब है, तो ये आया कहां से? पहले धूल आई, धूल से पत्थर बने, पत्थर से पृथ्वी बनी, जल पैदा हुआ, ये तो बात की थियोरी है। वो धूल भी कहां से आई? कहते हैं नहीं, वो तो एक शक्ति से पैदा हुई। वो शक्ति कहां से आई? साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। तो एनर्जी थी, लेकिन एनर्जी अपना फॉर्म बदलती है, परमात्मा अपना फॉर्म नहीं बदलता। वो उसी स्थिति में रहते हुए उसके ऊपर हमें नाम रूप दिखाई देते हैं, इसलिए इनको माया कहा जाता है। तो वो जो एक तत्व नहीं था तो यह निर्मिति मुमकिन नहीं थी। जबकि निर्मिति हमारे सामने है तो कुछ तो था। एक नास्तिक भी कुछ तो था इस बात से डिनाई नहीं करता। एक नास्तिक भी धर्म को डिनाई नहीं करता डायरेक्टली। पहले वो स्वीकार करता है, फिर उसको अस्वीकार करता है। अस्वीकार करने के लिए वो आधार अपने इंद्रियों का लेता है, जो कि गलत है। इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं पाती, ये इंद्रियों की मर्यादा है। इसका मतलब वो नहीं है, ऐसे नहीं है। आंख से हम सुन नहीं सकते, इसका मतलब ध्वनि नहीं है, ऐसे नहीं हुआ। कान से देख नहीं सकते, इसका मतलब रंग रूप नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते हम। तो इंद्रियां सर्वस्व नहीं है, इंद्रियां बहुत ही मर्यादित करण है।
इनके आधार पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो गलत ही होगा। इसलिए वो शुरू में ही कह रहे हैं, जो भी है उसका आदि मैं हूं, उसका अंत भी मैं हूं। जब आदि और अंत मैं हूं तो मध्य भी तो मैं ही हूं। लेकिन मध्य जो दिखाई हमें देता है इंद्रियों मन बुद्धि के आधार पर, वो अलग है, उसको नाम रूप कहते हैं। जैसे सोना था, सोना हो गया, बीच में गहना है, तो हम गहने को सत्यता प्रदान करते हैं अपने मन से। हालांकि सत्यता क्या है? सोना ही है। सोने को एक आकार दिया गया है और कुछ नहीं। लोग कहते हैं हम जर्रे जर्रे में भगवान को देखते हैं। बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं, मतलब आप जर्रा जर्रा देखते हो, जर्रा जर्रा भी देखते हो, भगवान को भी स्वीकार करते हो, द्वैत में फंसे पड़े हो अभी भी। तो थ्योरी क्या है? ये सामने आपको दिखाई दे रहा है पेड़, ये पेड़ नहीं है, ये परमात्मा वही तत्व, एक तत्व पेड़ के रूप में है। ये सत्य है। पहाड़ दिखाई दिया, हम कहते हैं वो पहाड़ है। सत्य क्या है? वही एक तत्व पहाड़ के रूप में है। पहाड़ नहीं था पर वो तत्व था, पेड़ नहीं था पर वो तत्व था। पहाड़ और पेड़ नहीं रहेंगे, वो है, वो रहेंगे, वो तत्व रहेंगे। तो बीच में क्या है? ये पहाड़ और पेड़ क्या है? फिर वही तत्व है। वही तत्व अलग नामों में, अलग रूपों में, अलग अलग गुणों में हमारे सामने प्रदर्शित हुआ है। दैट्स ऑल। तो ये सत्य है। सत्य ये नहीं है कि पहाड़ है, सत्य है कि वो है पहाड़ के रूप में। सत्य ये नहीं है कि पेड़ है, सत्य ये है कि वो है पेड़ के रूप में। वैसे ही सर्वभूताशय स्थित अहम आत्मा, सर्वभूत, बैक्टीरिया, वायरसेस, यहां से लेके हाथी तक, अब हाथी कहो या डायनासोर तक, सब में आत्मा मैं ही हूं। इस तत्व को हमने पहले भी समझाया है, लेकिन इट इज वर्थ रिपीटिंग, क्योंकि यह तत्व समझ में आ गया। आगे आप मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं, पढ़िए अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़िए, पर जरूरी इसेंशियल क्या है? तो यह तत्व समझना। मैंने आपको बताया था, ये शरीर जो है पंच महाभूतों का पुतला है। सबसे सूक्ष्म निर्मित पहली आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और फिर इन 5 तत्वों को मिलके ये सारी सृष्टि और ये सारे शरीर पैदा हुए। इनमें जो सूक्ष्म शरीर है वो भी सूक्ष्म पंचमहाभूतों से ही निर्मित है। पहले उनकी निर्मिति हुई, पहले विचार निर्माण हुआ, बुद्धि निर्माण हुई, बाद में मन आया, बाद में ये शरीर आया। तो ये शरीर और कुछ नहीं, पंचमहाभूतों का पुतला है। इसमें 10 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों से आप ज्ञान लेते हो, सुख लेते हो, और 5 इंद्रियों से आप इस संसार को रिएक्ट करते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस टंग को इस्तेमाल कर रहा हूं, वॉक, स्पीच, मेरा जो स्पीच है ये मेरी एक्शन है। मैं ऑर्गन ऑफ एक्शन यूज कर रहा हूं। आंखें मेरी देख रही है, मैं उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं।
और नयन सुख भी लेता हूं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है। फिर इसमें पंच प्राण है। जो शरीर हम काटेंगे तो उसमें कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपको दिखाई देगी। इस सारी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को 5 विभागों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं पंच प्राण। तो आपका हृदय धड़क रहा है, ये प्राणों का ही हिस्सा है। हमारे जो ये फेफड़े हैं, बंद चालू हो रहे हैं, ये प्राणों का ही हिस्सा है। हमें पसीना आता है, ये प्राणों का ही हिस्सा है। तो इस शरीर के अंदर इस शरीर को चलाने वाले पंच प्राण है। ये स्थूल भी है, ये सूक्ष्म भी है। और फिर आता है मन, जो कि सारी भावनाओं का घर है। प्रेम भी इस मन का विषय है, नफरत भी इस मन का विषय है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ मेरे मन का विषय है, विचार है मेरे, और कुछ नहीं। विचारों के एक समूह को कहते हैं राग, विचारों के दूसरे समूह को कहते हैं द्वेष। फिर इनमें हमको विश्लेषण करना पड़ता है, क्या सही है, क्या गलत है। फिर निर्णय लेने पड़ते हैं हमको। ये काम हो गया बुद्धि का। बुद्धि में भी विचार ही है, लेकिन रैशनैलिटी है। उनमें जो नियंत्रित विचार है, मन में अनियंत्रित विचार है। मन का अपना क्षेत्र है, बुद्धि का अपना क्षेत्र है। परंतु एक विचार जीवित रहने के लिए उसमें चेतना का स्फुरना देना आवश्यक है। एक भावनाओं को जीवित करने के लिए, एक भावना को जीवित करने के लिए उसमें चेतना की स्फूर्ति चाहिए। चेतना जब तक उसमें इंजेक्ट नहीं होगी, वो मृतवत है। इस शरीर को कितनी छोटी क्रिया हो, मेरी उंगली ऊपर नीचे भी करनी हो, जब तक वह चेतन तत्व उसमें नहीं आएगा, उंगली काम नहीं करेगी। हाँ, उसको ऊपर नीचे होना है या और कैसे होना है, इसका वो मन का नियंत्रण है। तो यह शरीर, ये जो पंच महाभूतों से बना है, ये पंच प्राण, ये मन, ये बुद्धि, इनको जब तक चेतना प्रदान नहीं होती, वो किसी काम की नहीं है। और वो जो चेतन तत्व है, वो मैं हूं, ऐसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं। हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतानां, मैं वो आत्मा हूं जो सबके हृदयों में वास करता हूं, स्थित हूं। तो वो तत्व है जो बुद्धि को चालना देता है, मन को चालना देता है, शरीर को चालना देता है। वो हमारा स्वयं है। और वही सृष्टि का आदि और अंत भी है। मतलब आप इंडिविजुअल एक जीव के आईने से देखोगे, नजरों से देखोगे, तो वो आत्मा है। और सृष्टि की कॉस्मिक दृष्टि से देखोगे तो वो परमात्मा है। वही एक ही तत्व। तो यह एक श्लोक समझ में आ गया तो आगे के श्लोक आसान है, उनमें कुछ खास बात रहती नहीं। जो सूक्ष्म बात कही है वो इस 20वें श्लोक में कही है कि क्या विभूति है, सारी के सारा संसार उसी की विभूति है। ये उन्होंने कह दिया इन शॉर्ट। सारे जीव, फिर संत महात्मा हो या चोर लुटेरा हो,
रेंगता हुआ प्राणी हो या शेर जैसे बहादुर प्राणी हो, वह एक तत्व इन सबको चलाने वाला है। वहां यदि ध्यान हमारा गया, उसको यदि हमने स्वीकार कर लिया, बाकी सब आसान है। तो हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। 21 आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब वो क्या कह रहे हैं? आदित्य यानी कि 12 प्रकार के सूर्य है, उसमें एक बेस्ट है। 12 प्रकार के सूर्य यानी कि सूर्य की 12 कलाएं हैं। जैसे हम पुणे में हैं तो जनवरी का सूर्य अलग होता है, फरवरी का अलग होता है, अप्रैल मई का अलग होता है। हर महीने में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बदलते रहते हैं। तो इसमें जो बेस्ट महीना है वो मैं हूं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और कृष्ण भगवान ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन को बड़ा मजा आ रहा है। हो क्या रहा है? ऐसे विभूतियों में इंसान अपना समय देना क्या योग्य है? साधक के लिए ये आवश्यक है। और वो 2 प्रकार से एक भक्त साधना कर सकता है। एक पहली सिस्टम है, आपका एक इष्ट देव हो। खाली आपका इष्ट नहीं तो आपके कुटुंब का भी इष्ट देव वही होना चाहिए। नहीं तो पत्नी एक मंदिर में जाएगी, पति दूसरे मंदिर में जाएगा। तो पत्नी ऐसे नहीं कह सकती मैके में तो हमारा इष्ट अलग था, अब मैं उसी इष्ट को पूजूंगी। इष्ट कोई भी हो, आप राम के भक्त हैं कि कृष्ण के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं कि गणेश जी के भक्त हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप भक्त हैं या नहीं है, ये मायने रखता है। तो यदि आप भक्त हैं तो आपके इष्ट होंगे। इन इष्ट के आधार से आप वहां तक जो आदि मध्य और अंत में है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो क्या होता है? हमारे इष्ट है प्रभु रामचंद्र, हमारे इष्ट है। तो हमारा ध्यान जब मार्केट में चला जाता है, हम मन को कहते नहीं, अपना इष्ट यहां पर है, इष्ट में ध्यान लगा। जब ध्यान भटकेगा तो वापस मन को हम लेके आके अपने इष्ट के चरणों में बिठाएंगे, क्योंकि सारा भाव हमने वहां उंडेल दिया है। वहां उन चरणों में हमने अपने आप को शरण किया है, समर्पण किया है। तो मन भटकेगा तो हम उसको पकड़ के इष्ट में लाके खड़ा कर देंगे। लेकिन यहां विभूतियां है वो ऐसा काम नहीं करती। विभूतियां आपका मन कहां कहां भटकता है, जहां जहां मन भटकता है वहां वहां विभूति उन्होंने लगा दी। अभी हमने एक एग्जीबिशन देखा, एक राजा का महल, और वहां उन्होंने विंटेज कार का एक सुंदर एक भवन बना के अपनी कार्स को डिस्प्ले किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो राजा का ध्यान कहाँ था? कारों में था, क्योंकि 12 उनकी उस अपने जमाने की कारें वहां है। तो मतलब कितना समय उन्होंने अपनी कारों को दिया होगा। सारा ध्यान कारों में लगा पड़ा है। तो या तो आप मन को कारों से उठा के अपने इष्ट में लगा दीजिए, या फिर कार में ही आप परमात्मा को इंस्टॉल कर दीजिए। तो जब आप कार देखोगे तो आपको परमात्मा नजर आएगा। यदि कार में ही आपने परमात्मा को लगा दिया तो वो हो गई विभूति।
तो ये आसान तरीका है। तो ये जो अध्याय है ये आसानी से बताया गया हुआ अध्याय है, जो कि प्रिमिटिव स्टेज में है। जिनको ये 10 अध्याय अभी तक जो 9 हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, उनके लिए ये विभूति योग महत्वपूर्ण योगदान देता है। जहाँ जहाँ मन, इसलिए अर्जुन कहता है कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही, उसको बड़ा मजा आ रहा है। जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ वहाँ भगवान है। कैसे? तो अब वो बताते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। अब इसमें स्टोरीज भी है। दैत्यों के 12 पुत्र थे, उनका कुछ हुआ, वो अदिति को दिए गए, जो भी कुछ हुआ। लेकिन हम अपना थोड़ा सा दिमाग चला के आदित्य यानी कि सूर्य के 12 महीने 12 रूप हो गए। इसमें जो सबसे अच्छा हमको लगता है, जब सबसे सुंदर है, जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य में नहाते हैं, वो हो गया विष्णु। जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, सूर्य का दर्शन तक नहीं होता है कई महीने, उनको डॉक्टर कहते हैं आप ऐसे ऐसी जगह पे जाके अपना पूरा शरीर सूर्य से नहलाइए, सूर्य के प्रकाश में। तो उनके लिए वही विष्णु हो गया। दवा का काम जो कर रहा है वही विष्णु हो गया। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा सूर्य है, यानी कि कौन सा महीना ऐसा है जिसमें आपको सूर्य बड़ा प्यारा लगता है, वो हो गया विष्णु। ज्योतिषाम रविरंशुमान। मैं आदिति के पुत्रों में विष्णु यानी कि वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। तो विष्णु, रवि, मरीचि और शशि, 4 विभूतियां उन्होंने बताई है। तो विष्णु तो हो गया। अब जो ज्योति यानी कि जो प्रकाशमान है, क्या क्या प्रकाशमान है? हमने दिया जलाया तो वो प्रकाशमान है। बिजली कड़कती है वो भी प्रकाशमान है, वो बिजली भी प्रकाशमान है। चंद्र से हमें रोशनी मिलती है, भले चंद्र की रोशनी नहीं है लेकिन मिलती चंद्र से है, तो चंद्र भी प्रकाशमान है। और सूर्य वो भी प्रकाशमान है। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो कहते हैं सूर्य मैं हूं। बहुत कठिन नहीं है। जब सूर्य के दर्शन हो जाए तो समझ लेना वही है। और आगे कहते हैं मरुतों का तेज, यानी मरुत यानी कि 49 प्रकार के मरुत है, यानी कि 49 प्रकार से हवाएं बहती है। अब इसमें भी स्टोरी है। 7 पुत्र हुए, 7 में से और 7 हुए, 7 7 into 7 49 मारुत है। अब आपने कमरा बंद करके रखा है, बिल्कुल हवा को आने जाने की जरा भी जगह नहीं है। आपकी तो सांस चल रही है। आप जब सांस छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तुरंत उसको वहां से निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा है वो हवा वहां आती है। आपको ऐसे लगेगा इस कमरे में हवा नहीं चल रही, परंतु वहां भी हवा चल रही है। वहां से लेके टोर्नेडो तक हवा का ही रूप है। एक हवा का रूप पूरा गांव, पूरा शहर उद्ध्वस्त कर सकता है, पेड़ों को उखाड़ सकता है। बड़ी बड़ी नौकाएं रहती हैं, शिप्स रहती है, उनको उल्टा पुल्टा करने में उसको समय ही नहीं लगता, जैसे कि खिलौना है। वो एक रूप है। और ये बंद कमरे में भी हवा चल रही है, यह भी एक रूप है। लेकिन सबसे सुंदर कौन सी है? जो हमें आह्लाददायक ठंडी हवा, एक जस्ट लाइट विंड मिलता है, वो सबसे अच्छी है। वो मैं हूं। अर्जुन का ध्यान उस जमाने में ध्यान कहाँ जाएगा? पंखे थे नहीं, एयर कंडीशनर थे नहीं,
तो खिड़की की रचना ऐसे कर दें कि नेचुरल हवा आएगी अंदर, तो वो मैं हूं। नक्षत्राणाम चंद्रमा शशि अस्मि। नक्षत्र 27 प्रकार के नक्षत्र है और उनका अधिपति होता है चंद्रमा। नक्षत्र मतलब स्टार्स गेजर जो है उन्हें पता है, रोहिणी वगैरह वगैरह जो भी रहते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है चंद्रमा। तो जो भी हम देखते हैं उसमें जो भी श्रेष्ठतम है वो मैं हूं। यानी कि हम अपने व्यवहार में जब भी हमें कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज दिख जाए या सुनाई पड़े तो समझ लेना ये उसी का ही रूप है। रात में हम कोई रास्ते से जा रहा है, इस साइड में गंदगी है और किसी ने रात रानी का पेड़ लगा दिया है और एकदम से आपको सुगंध मिल गई, तो कितनी प्रसन्नता महसूस होती है। तो वो सुगंध में ही हूं। क्यों? इंसान वहां थोड़ा तो झुक जाता है कि ये भी है इस संसार में। 22 वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में सामवेद मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, इंद्रियों में मन में हूं और प्राणियों में चेतना में हूं। हम आत्मा उन्होंने कहा था, अब कहते हैं प्राणियों में चेतना में हूं। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना। और 4 हुए, पहले 4 बताएं, ये 4। अब प्राणियों में चेतना ये तो हमने कवर कर लिया। जो चेतना हमने तब उसको आत्मा कहा। शरीर, मन, बुद्धि और इनको जो चेतना प्रदान होती है वह चेतन तत्व मैं हूं। और इंद्रियों में मन में हूं, क्योंकि 5 इंद्रियों को भोग मन करता है। आंखें देखती है लेकिन आंखों को क्या है? भोग तो हमारा मन करता है, या विषाद भी होगा तो मन को होगा। इसको हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट टाइम।